Yes, louder. हाँ। हेलो। Hi. तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने 2 महीने में जो जो मैंने मेरे अंदर एक्सपीरियंस किया या मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। सबसे पहले तो मेरे इमोशंस को लेके मेरी लाइफ बहुत बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हुई। मुझे मुझे नहीं पता था मेरे खुद के अंदर इतने सारे इमोशंस हैं। मैंने 2 महीने में आपने हमें बताया कि इतने सारे इमोशंस होते हैं, हमें ये फील कराते हैं। हमारे हमें हमारे जो भी इमोशंस हैं, हम चाहे अच्छे इमोशंस तो हम लाते हैं सरफेस लेवल लेवल पर, बट जो भी हमारे बुरे इमोशंस होते हैं, जो भी हमें ट्रिगर करते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हम उनको सप्रेस करते हैं। और हम 4 साल से, मतलब बहुत 4 साल से नहीं, काफी टाइम से मैं यही ऐसे ही करती थी। जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था, तो मैंने सीखा था, तब से मैं ऐसे ही करती थी। पता ही नहीं था कि उनको हमें कैसे डिसॉल्व करना होता है। तो वो बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, पर जब मैं आपके सेशन अटेंड किया ना, तो मुझे इतनी ज्यादा क्लैरिटी आई लाइफ को लेके, इमोशंस को लेके, हमारी ट्रिगर पॉइंट्स को लेके। मेरे को जब मैंने स्टार्टिंग में आपका सेशन, कोचिंग्स में ना, हम कोचिंग्स लेते तो उसमें दिखाते हैं, आपसे फीस चार्ज कर लेते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने मिसकंसेप्शन बना हुआ था। लेकिन जब मैंने आपके सेशन अटेंड किए ना, मैंने कहा नहीं यार, ये तो मेरा मिसकंसेप्शन ये वाला एक बिल्कुल दूर हुआ। आपने एकदम ये मिसकंसेप्शन हटाई दिया। मैंने कहा यार, ऐसे जरूरी नहीं होता। आपने एकदम, जितना आपने हमसे सेशन की चार्जेस ली, उससे ज्यादा आपने हमको सिखाया। मेरी लाइफ में मैंने बहुत इतना अच्छा मेंटर नहीं देखा। थैंक यू सो मच। Thank you. लोग, मतलब मैं वीडियोस देखती थी, लोग कहते थे हमने हम ऐसे हील हुए, हमें फीवर हुआ, हमें बॉडी पेन हुआ। मुझे समझ में नहीं आता था। मैं कहती थी ऐसे भी होता है क्या? पर जब इन 2 महीनों में मुझे भी सेम फीवर हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, मैं सोचती यार ये क्या हो रहा है। मैं तो बहुत, सही में ऐसा होता है, सही में ऐसी फीलिंग्स आती है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। फिर अच्छा भी लगता है, कुछ अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा था। धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे फिर इतना अच्छा लगता है। पहले मेरे हम जो भी सोचते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स नेगेटिव चलते रहते हैं। पर आजकल मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे जो थॉट्स है ना, वो मतलब हंसी मजाक वाले से फनी वाले चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली। मैंने अब 1-2 दिन से नोटिस किया, मैंने कहा, और मुझे मतलब ऐसे अच्छा लगता है। मैंने कहा पहले तो नेगेटिव कुछ ना कुछ चलता ही रहता है अपने आप ऑटोमेटिकली, आप कहते नहीं, चलता रहता है। अब मेरे वो चलता तो रहता है अभी भी, लेकिन वो पॉजिटिव चलने लग गया अब। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे फियर डिसॉल्व हुए। पहले तो मैंने रूट कॉज पकड़ा, आपने हमें सिखाया तो रूट कॉज पकड़ो। अब मुझे मेरा रूट कॉज पता चल गया। जब मैं उस फियर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा मैं इस चीज के लिए डर रही थी, बताओ। क्योंकि मुझे क्लैरिटी आई कि एक्चुअली में क्या था। आपने मुझे क्लैरिटी दी कि एक्चुअली में रूट कॉज पकड़ो, तभी तुम्हें पता चलेगा Right. तब उसके। पता और चलता है कि कैसे सारा कुछ मजाक होता है कि ऐसे जब हमें पता चल जाता है रूट कॉज, आधा हम्म, से ज्यादा डर तो वहीं पे खत्म हो जाता है कि ये हाँ क्या है, ये इस एग्जैक्ट। वजह से। हाँ, आपकी क्लास में मैंने ये सीखा। आपने हमें ये सिखाया, तब हम लोग की जो भी फियर थे, फिर वो मुझे पता चले कि यार ये तो मैं खुद ही सोच रही थी। मेरे लिमिटेड बिलीव्स थे, मैं उसी को बना के सोच रही थी। वाह। मेरे को मैं बहुत कंजूस थी, बहुत ज्यादा ही कंजूस थी। और अब मैं मैं अपने खुद पे इतना मैं दिल खोल के अपने ऊपर खर्चा करती हूँ। पहले मुझे वाह। ग्रीन कलर नहीं पसंद था। आपने मुझे जब बताया कि हमारा जो हर्ट चक्र होता है उसका कलर ग्रीन होता है, मैंने कहा ग्रीन कलर क्यों? ग्रीन, अब मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। मैंने आपको बताया था कि मैं इतने टाइम से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहती थी, काफी टाइम से नहीं रहती थी, लेकिन इस बार मैं मेरे बर्थडे को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ज्यादा, मेरे से वेट नहीं हो रहा है। और ये फीलिंग वापस से फील करना, वो एक्साइटमेंट वाली, इतने साल बाद ना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। True. I can understand this, right? I can sense you. When I was on my transforming journey, I celebrated my own birthday for the first time. I think when I was 25 year old, 25वां बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था अपना, जिंदगी में पहली बार। और अपना ही सब कुछ खुद ही अरेंज किया था, अपने लिए फ्लावर्स परचेज करे, अपने लिए जो जो मुझे पसंद था, जैसे जैसे डेकोरेशन पसंद थी, जैसा केक पसंद था, जैसे मुझे सरप्राइज चाहिए था, अपने सरप्राइज भी मैंने खुद प्लान किया कि ओके
मतलब मैं हॉस्टल में थी तो लड़कियों को मैं गाइड कर रही थी, अपने ही बैलून्स खुद फुलाए, खुद ही डेकोरेशन की। आई डिड एवरी सिंगल थिंग फॉर माई सेल्फ, दैट आई डोंट वॉन्ट इट लाइक फ्रॉम एनी वन एल्स. दिस इज माई डे एंड माई स्पेशल डे एंड आई कैन गिव माई सेल्फ दैट सरप्राइज. एंड आफ्टर दैट बर्थडे माई लाइफ चेंज so magically. And again I celebrated my birthday, then again, but last birthday, recent wala birthday, I celebrated with my family and it was so simple. I do like जो मेरे अंदर urge था strong, that surprise and all, वो सब कुछ मैंने दे दिया अपने आप को, and I was feeling so good while celebrating with the orphan kids and all. So now अभी मैं इस side पे आ गई, अब direct jump नहीं किया. I celebrated my birthday a lot with my friends and all. सो ऑब्वियसली जो पर्सन मेरे सेशन में आएगा वो अपने बर्थडे तो सेलिब्रेट करेगा करेगा खुल के. इसकी स्टोरी थी जब आपने मुझे शेयर करा ना कि अरे मेरा मन कर रहा है ना, आई फेल्ट लाइक ओह फाइनली शी इज इन माय एनर्जी. मुझे ना सेल्फ लव के बारे में पता ही नहीं था. मैं यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखती थी, मुझे नहीं पता चल, इम्प्लीमेंट भी करती थी, रिजल्ट ही नहीं आता था, कुछ मुझे नहीं समझ में आता था कि सेल्फ लव क्या होता है यार. पर जब मैंने आपकी सेशंस लिए, मुझे इनर चाइल्ड के बारे में पता चला कि मेरा इनर चाइल्ड इतना ज्यादा नाराज था मेरे से, तभी मैं ऐसी सी थी शायद. उसके बाद में इनर चाइल्ड पे मैं से इनर चाइल्ड से मैं मेरे से बात करती हूँ तो ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हैप्पी है मेरी इनर चाइल्ड मेरे से. वाह. एग्जाम से अभी मेरा एग्जाम था, तो मैं जितने भी एग्जाम्स होते थे अच्छे से प्रिपरेशन करके जाती थी, लेकिन जैसे ही ना एग्जाम सेंटर पे खड़े तो मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती थी अपने आप. ऐसे गरम गरम हवा चलती थी मेरे गालों के साइड से. पता, इस बार मेरा जो एग्जाम था मैं कुछ फील ही नहीं कर रही थी, मुझे डर ही नहीं लग रहा था ना, मैं एंशियस हो रही थी. और मैं सोच रही थी मुझे क्यों नहीं लग रहा डर, एग्जाम है, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा. मैं चुपचाप खड़ी, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, ना तो मुझे डर लग रहा ना मैं एंशियस हो रही. मैंने कहा यार मेरे दो कुछ भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ. ये वाह. चीज मैंने नोटिस की. मैंने मेरी कोर एनर्जी पे वर्क किया. हम मुझे इतना बोलने में, आप बोलती थी ना, आप सिखाते हो कि आप अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो. मुझे बोलने में ही डर लग रही थी ये चीज, जब आपने बोला था अरे तुम एक्सेप्ट करो, इट्स ओके, इट्स ओके, एक्सेप्ट करो. मैं जब धीरे धीरे बोलने लगी ना, तब मुझे सही में लगा यार जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक हम ग्रो नहीं करेंगे. सीरियसली ऐसा ही हुआ. अब जब मैं मेरे एग्जाम देने गई, मेरे वो जो भी अटैचमेंट था, जो भी फियर था, वो सही में डिसॉल्व हो गया. थैंक यू राइट. सो मच. Thank you so much for sharing your valuable feedback, and I थैंक really यू सो love मच. your transformation. आपने मुझे मतलब हम लोग को बोलते कि स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो और स्ट्रांग रहो, अब जो भी है सब कुछ सहो जो भी है. लेकिन आपने हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि तुम्हें सहना ही है. अरे तुम्हें आप तो ये अरे क्यों सहना है, तुम्हें सहने की जरूरत ही नहीं है. तुम बस अपने पॉजिटिव, मतलब जो तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी है तुम उस पे रहो. अब धीरे धीरे सारा काम होता रहेगा, स्मूथली होता रहेगा. कब आपने अपने सेशंस में हमें किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें पॉजिटिव ही फील होना, आप अलाउ करते हो कि तुम्हें जैसा फील हो रहा है ना वैसा फील करो. कई बार हम फ्रेश लोगों को, कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को बुरा लगता है. मैंने कहा मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं क्या बोलूं. पर आप बोलती थी नहीं, जैसे तुम्हें फील हो रहा है मुझे एग्जैक्टली वैसा बताओ. तो ये चीज मुझे Yes. बहुत अच्छी लगती थी कि अपने इमोशंस को अलाउ करो. तब हमने सीखा, मैंने तो आपसे ही सीखा कि इमोशंस अच्छा ऐसे अलाउ करते हैं, ऐसे सरफेस लेवल पे लाते हैं. थैंक Yes. यू सो मच. मैं तो ये सोचती हूँ यार आप पहले क्यों नहीं आई मेरी लाइफ में, पहले क्यों नहीं मिली आप. सही में मैं ऐसे सोचती रहती, मैंने कहा पहले मिलती तो यार सही था यार, और सही, मतलब बहुत लाइफ में और जल्दी चेंजेस आ जाते, पॉजिटिव चेंजेस आ जाते. But थैंक यू सो मच. it's all divine timing, and I'm so grateful that you are experiencing the huge transformation within you. So happy for you. Can't wait to hear your biggest success story. यही सक्सेस स्टोरी है, सबसे पहले तो मुझे नहीं यही नहीं, सक्सेस स्टोरी है. हाँ सही में. हाँ. पहले मैं इसी इंटेंशन से आई थी कि यार मेरी जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन है बड़ी वाली, वो मेरी पूरी हो जाएगी. पर जब मैंने धीरे धीरे चीजें मेरे अंदर रियलाइज करी ना, मैं उसके बारे में भूल ही गई. मैंने कहा नहीं यार, ये जो मेरी जो मैं भी जो बुरा फील करती थी, जो 24 जो डेली फील करती थी यार, उस पे तो काम करूँ ना पहले. राइट. ट्रू. तो मैं छोटी छोटी चीजों पे फोकस करने लगी ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे अंदर इतने 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 पॉजिटिव चेंज आए मेरे को खुद को लेकर. अब मैं खुद पे ध्यान देती हूँ, पहले मैं खुद पे नहीं ध्यान देती थी. पहले वही दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, फैमिली हो गया, पार्टनर हो गया, पर अब मैं खुद पे ध्यान देती हूँ. ट्रू. If थैंक you यू can, सो yes, if you थैंक यू can सो help मच. yourself,
You can help others as well. But एग्जैक्टली। before helping others, first help yourself. यस, मैंने आपके सेशन Yes. से ही सीखा कि पहले पहले खुद पे फोकस करो, पहले अपना खुद का कप भरो, तभी तुम दूसरों की हेल्प कर पाओगे। ये बात सच भी है। थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन। आपके सेशन ने सही में मेरी लाइफ को तो बहुत ट्रांसफॉर्म किया। मैं 2 महीने, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिल से Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. So happy for you. Thank you. And stay थैंक यू blessed सो मच। always. And God bless you with lots of success, lots of miracles. Thank you. थैंक यू सो मच। Wow. Your feedbacks are upgrading my DNA. Upgrading my DNA, or we can say dopamine and सारे जो हैप्पीनेस केमिकल होते हैं हमारे अंदर वो सारा ऐसे से बाहर आ रहे हैं. Yes.